बात उस समय की है जब मैं 12वीं पास करके कॉलेज में गया। उस समय मेरी उम्र 18 वर्ष थी। हमारा परिवार गांव में रहता है। वहाँ 12वीं कक्षा तक ही स्कूल है। आगे की पढ़ाई के लिए मुझे नीमच शहर जाना पड़ा, जो कि मेरे गांव से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर मेरे मामा का बड़ा घर है। मेरे 3 मामा हैं, जिसमें से एक मामा की शादी हो गई थी। उस समय उनकी शादी को 2 साल ही हुए थे। मेरे तीनों मामा एक ही शॉप पर काम करते हैं। मामी दिखने में एकदम सुंदर हैं। उनका रंग दूध सा गोरा, छोटा कद और काले घने बाल उनकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। मामा जी के घर में 5 कमरे हैं। एक में मेरी नानी जी सोती हैं। ऊपर वाले एक कमरे में मेरे दोनों मामा सोते हैं और उनके पास वाले कमरे में मेरे बड़े मामा और मामी सोते हैं। मुझे सबसे ऊपर वाला कमरा दिया गया था। मेरी 2 मौसी भी थी। छोटी मौसी राधा की उम्र 35 साल और बड़ी मौसी किरण की उम्र 40 साल है। इन दोनों की शादी हुए कई साल हो गए थे। मेरी दोनों मौसी क्रिसमस की छुट्टी पर मामा के यहाँ पर आई हुई थी। दोनों दिखने में एक नंबर की माल थी। एक दिन मेरे तीनों मामाओं को 4 दिनों के लिए बिजनेस टूर पर जाना था। मुझे मूवी देखने का मौका मिलने वाला था, क्योंकि टीवी और सीडी प्लेयर मेरे छोटे मामाओं के रूम में ही थे। मैं स्कूल से आते वक्त अपने दोस्त से 4-5 मूवी की सीडी ले आया। सभी मामा चले गए। अब घर में नानी जी, दोनों मौसी और मामी ही थी। वैसे तो दोनों मौसियाँ और उनके बच्चे नानी जी के साथ उनके कमरे में नीचे सोते हैं, पर उस दिन मामी ने उन्हें उनके पास ऊपर सोने के लिए बुला लिया। मुझे पता था कि अब ये सब मिलकर गप्पे मारेंगी, तो मैं भी उनकी बातों का मजा लेने के लिए उसी रूम में चला गया। मेरी छोटी मौसी थोड़ी ज़्यादा वो बातें करती थी। वो मामी से पूछने लगी, भैया भरपूर मजा दे रहे हैं ना आपको? तो मामी धीरे से बोली, इतना तो नहीं, पर ठीक गुजर ही रहा है राधा जी। राधा मौसी ने मेरी ओर देखा और कहा, बच्चे तू अभी इन सब बातों को नहीं समझेगा। तू पास वाले कमरे में जाकर सो जा। मैं वहां से चला गया। मैंने रूम में जाकर मूवी देखना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि अब तो तीनों सो गई होंगी, तो मैंने थोड़ा वॉल्यूम तेज कर दिया। मैं फिल्म देख ही रहा था कि मुझे रूम की खिड़की के पास अचानक आहट सुनाई दी। मैं चौंक गया। मैंने जल्दी से टीवी बंद कर दी और मामी और मौसियों के बारे में सोचकर करीब आधे घंटे तक सो गया। सुबह जब मैं देर से उठा तो राधा मौसी कहने लगी, रात में काफी देर तक टीवी देखा ना? मुझे सब पता है देव, तुम वो फिल्म देख रहे थे ना? मैं काफी डर गया था कि मौसी ये सब बात किसी को बता ना दे। मैंने उनसे कहा, सॉरी मौसी, आप ये बात किसी से मत बोलना। तो उन्होंने कहा, नहीं बोलूंगी, पर एक शर्त पर। मैंने कहा, कौन सी शर्त? मौसी ने जो कहा उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो कहने लगी कि देव, आज तुम्हें मुझे भी वो फिल्म दिखानी होगी और ये बात तुम्हारी बड़ी मौसी और मामी को भी पता चल चुकी है, तो उन्हें भी ये फिल्म देखनी है। मैंने तुरंत हाँ कर दी। रात हुई और मैं टीवी वाले रूम में चला गया। मैंने राधा मौसी को भी आवाज दी कि सभी ऊपर आ जाओ। नीचे से मामी ने कहा, मुझे और तुम्हारी बड़ी मौसी को थोड़ा रसोई का काम है, तो हम कुछ देर से ऊपर आएंगे। अभी तुम्हारी राधा मौसी ऊपर आ रही है। मैंने कहा, ठीक है, आप लोग भी जल्दी आ जाना। राधा मौसी एक पतली सी नाइटी पहने हुए रूम में आ गई। तब तक मैं फिल्म लगा चुका था। वो एकदम मेरे पास बैठ गई। मैंने कहा, मौसी, हकीकत में नहीं देखी है। उन्होंने कहा, देख, जब तक तेरी मामी और किरण मौसी नहीं आती तब तक मेरी वो देख ले। राधा मौसी को मजा आ ही रहा था कि इतने में मामी की आवाज आई, राधा जी दरवाजा खोलिए, हम आ गए हैं। मैंने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बड़ी मौसी रूम में आते ही बोली, देव, फिल्म को शुरू से लगाओ, हम लोगों ने ऐसी फिल्म पहले कभी नहीं देखी है। मैंने फिल्म को फिर से लगा दी। फिर क्या था, तीनों औरतें मेरे इर्द गिर्द बैठकर फिल्म का मजा लेने लगी। इतने में बड़ी मौसी ने पूछ ही लिया, क्या शर्त है देव? मैंने कहा, मैं अपना वो आप सभी को दिखा दूंगा, पर पहले मैं आप सभी को वो देखना चाहता हूँ। इसलिए सभी ने मेरी ये बात मान ली। मैंने मौसियों से कहा, मैं पास वाले कमरे में जा रहा हूँ, आप दोनों मामी को मेरे पास भेज देना। यह कहकर मैं दूसरे रूम में चला गया। कुछ देर बाद मामी मेरे पास आई। फिर क्या था दोस्तों,
पूरी रात वो चला। आज भी जब हमें मौका मिलता है तो हम वो करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।